और अब बात नंबर गेम से जुड़ी हुई। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कुछ अन्य मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण करने की संभावना है। तमिलनाडु के राज्यपाल के निर्देश के अनुरूप विजय को 13 मई तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, विदुथुलाई चिरुथिंगल काची यानी कि वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML और द्वारा समर्थन दिए जाने वाले पत्र भी सौंपे हैं। बता दें कि तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था। इनमें टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। इसके बाद सरकार गठन को लेकर तेज राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई और टीवी के ने कई दलों और निर्दलीय विधायकों से समर्थन जुटाने के लिए बातचीत शुरू की। सबसे पहले कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया, जिसके बाद भाजपा और माकपा ने भी टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की थी। अब वीसीके और IUML के समर्थन के बाद टीवीके के पास बहुमत का आंकड़ा हो गया है। तो तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय का शपथ ग्रहण आज। और चेन्नई से ही इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रितेश रंजन। रितेश, हम मान सकते हैं कि आज विजय का जो विजय रथ है उसे कोई नहीं रोक सकता, और जिस तरह से टीवीके ने इस बार के विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन किया है, ये अपने आप में दक्षिण की राजनीति के लिए आने वाले सालों में गेम चेंजर साबित होगा। जी हां, और विजय का आज शपथ लेना इस बात को दर्शाता है कि तमिलनाडु के लोग द्रविड़ पॉलिटिक्स से ऊब चुके हैं और इससे इतर एक नए विकल्प की तलाश में है, और वही विकल्प विजय के रूप में उन तमिलनाडु के लोगों को मिला है। और यही वजह है कि 2 साल पुरानी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है और 108 विधायक जीत के ले आती है, जो कि पारंपरिक द्रविड़ पार्टियां, तमिलनाडु की जो पारंपरिक द्रविड़ पार्टियां हैं, चाहे वो AIADMK हो, DMK हो, किसी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं। उसके बाद जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, उनमें से कईयों का तो खाता नहीं खिला और कईयों के वोट परसेंटेज जितने पहले से थे वो कम हो गए। और यह अंदाजा पहले से था कि विजय के आने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में खासा प्रभाव पड़ेगा। जो पारंपरिक द्रविड़ दल हैं उनका जनाधार तो खोएगा ही, साथ में जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके भी जनाधार खोने की संभावना है। और इस चुनाव के नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि तमिलनाडु अब द्रविड़ राजनीति के दायरों को तोड़ करके बाहर एक नई प्रकार की राजनीति को लेकर, विकल्प को लेकर के आगे बढ़ने वाला है, और ये विजय के शपथ ग्रहण के बाद आज से शुरू होने वाला है। लेकिन रितेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सरकार का स्थायित्व कितने समय तक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार नंबर्स को लेकर के जिस तरह से रस्साकशी चलती रही है, ऐसे में चुनौतियां भी कम नहीं है विजय के सामने। जी हाँ, चुनौतियां कम नहीं है विजय के सामने, और विजय को जो भी समर्थन मिला है फिलहाल, आप चाहे कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, IUML ले लीजिए, CPI, CPM या VCK, ये सारे जो सहयोगी दल जो अभी विजय के साथ हैं, वो एक समय में कुछ दिनों पहले तक DMK की सहयोगी पार्टियां हुआ करती थी। तो ऐसे में संभावना बनती है कि आगे आने वाले दिनों में क्या इन राजनीतिक दलों का क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और आगे आने वाले दिनों में कैसे ये विजय की पार्टी के लिए चुनौतियां खड़ा करते हैं या फिर इनको सहयोग करते हैं। और एक चीज मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि चुनौतियां खड़े करने से विजय का लाभ होना है, और यदि बीच में इन गठबंधन में अगर कुछ असंतोष आता है, गठबंधन टूटता है, विजय के पास जो मैजिक नंबर है वो नहीं रहता है, तो ऐसे में अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी जो 101 सीटें विजय को मिली हैं, अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं या किसी कारण से विजय की सरकार गिरती है, दोबारा चुनाव होते हैं, तो अगली बार जनता 218 तक दे सकती है। इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। रितेश, तो साफ तौर पर जो तमाम चुनौतियां हैं जिनका जिक्र हमने अभी किया, उनसे पार पाने के लिए जो विजय की मंत्री परिषद होगी, उसमें कौन से वो चेहरे होंगे जो उनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे, और खास तौर पर अगर AIADMK की बात की जाए, DMK की बात की जाए, तो किस लिहाज से वो एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण पेश करेंगे दक्षिण की जनता के लिए? देखिए,
सबसे बड़ी बात है कि विजय के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से लोग होंगे ये स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिली है, ऑफिशियल जो जानकारी होती है। वैसे जो हम सूत्रों से जानकारी मिल रही है 9 मंत्री हैं जो शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे अनोखी बात मैं बता दूं कि विजय की पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विजय की पार्टी में कुछ मतलब हर तबके से लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, SC ST हो, दलित हो, कई हर समाज से लोग हैं, हर वर्ग से लोग हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, विजय के कार का ड्राइवर का बेटा हो, ब्राह्मण जाति हो, हर जाति वर्ग से लोग जो हैं विजय के साथ जुड़े हुए हैं। ये विजय की खासियत है। तो विजय और जो सुनने में जानकारी आ रही है, विजय हर वर्ग से लोगों को मौका देने वाले हैं। रही बात जहां पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों की बात करी थी, AIADMK और DMK की, एक चीज मैं बता दूं कि जब से ये चुनाव के नतीजे आते हैं तब से बड़ी ही सिनेमाई अंदाज में तमिलनाडु की राजनीति में हर पल कुछ न कुछ नया होता आ रहा है। जी। सबसे पहले विजय को 108 सीटें मिली जो कि अप्रत्याशित थी। लोगों को ये संभावना नहीं थी, लोगों को ये था नहीं कि इतनी सीटें विजय ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ काफी दशकों से DMK और AIADMK का प्रभाव रहा है। और ऐसे में 2 साल पहले पुरानी पार्टी जो आई है उसे इतनी सीटें मिल जाएंगी, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन हाँ, इसमें विजय का मनोबल दिखता है कि विजय ने अंदाजा इतने अच्छे नंबर्स टीवी के लेकर आ पाएगा, इसका अंदाजा तो शायद AIADMK और DMK को भी नहीं था, और ना ही जो चुनावी पंडित है वो इसका आकलन लगा पाए। और इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में पल पल कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका, आपसे आगे भी इस पूरे मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। तो देखा जाए तो किस तरह से जब हम सिनेमाई अंदाज की बात करते हैं, तो जब जितनी भी रैलियां हो रही थी तमिलनाडु में संध्या, तब भी ये कहा जा रहा था कि क्या विजय की तुलना MGR से की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से, जिस नंबर्स के साथ, जिन बड़े आंकड़ों के साथ विजय ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, ये वाकई में अप्रत्याशित था, वाकई में देखने लायक है। और इससे ये भी समझना होगा कि जिस तरह से आकलन किया जाता है, तो राजनीति में आकलन सटीक बैठ जाए ये भी तय नहीं होता है। और विजय ने ये साबित करके भी दिखाया, क्योंकि अंदाजा कुछ और लगाया जा रहा था, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो जनादेश कुछ और मिला। और आइए अब रुक कर लेते हैं असम का, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। और बैठक में बीजेपी के विधायक असम विधानसभा के नए नेता का चुनाव करेंगे। अब नए नेता का चुनाव पार्टी के केंद्र